डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 8 फंक्शन के लेक्चर 4 में फंक्शन एंड एरे के बारे में समझेंगे। एक्चुअली फंक्शन में एरे वेरिएबल को पास करना सीखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग के इन 7 वीडियो लेक्चर और लेसन 8 के लेक्चर 1 फंक्शन, लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, लेक्चर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 4 फंक्शन एंड एरे। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट। आज के वीडियो में हम फंक्शन और एरे के बारे में समझेंगे। एरे को फंक्शन में पास करने के तरीके को समझेंगे। एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। फंक्शन एंड एरे। दूसरे वेरिएबल की तरह हम एरे वेरिएबल को भी फंक्शन में पास कर सकते हैं, जहां हम उस फंक्शन में एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट को आर्गुमेंट के फॉर्म में फंक्शन में पास करना हो तो इसके लिए हमें एरे वेरिएबल को आर्गुमेंट में पास करना सही होगा। दोनों तरह के एरे को हम एज ए आर्गुमेंट फंक्शन में पास कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल डायमेंशन एरे हो या फिर मल्टी डायमेंशन एरे। नोट करने वाली बात यह है, सी लैंग्वेज में एरे को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन एक से अधिक वेरिएबल को रिटर्न नहीं कर सकता। चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे एरे को फंक्शन में पास करेंगे। पासिंग एरे टू अ फंक्शन। फंक्शन को हम 4 तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि एरे को आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में रिसीव करेगा। ये 4 तरीके हैं। पहला, पासिंग पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एरे। दूसरा, पासिंग फॉर्मल पैरामीटर्स एज अनसाइज्ड एरे। तीसरा है पासिंग फॉर्मल पैरामीटर्स एज साइज्ड एरे। और चौथा है पासिंग फॉर्मल पैरामीटर एज पॉइंटर। नोट करने वाली बात यह है कि जो चौथा तरीका है पैरामीटर्स एज पॉइंटर, इसके लिए हमें पहले पॉइंटर को समझना होगा। तो फॉर्मल पैरामीटर्स एज पॉइंटर को हम लेसन 9 पॉइंटर के लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। पासिंग पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एरे। ये बिल्कुल सिमिलर तरीका है जैसे हम किसी वेरिएबल को फंक्शन में पास करते हैं। इस तरीके से हम एरे के किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को ही पास कर सकते हैं। इसमें फंक्शन कॉल के एक्चुअल पैरामीटर में वेरिएबल नेम को पास करना होता है, जिसमें एरे का इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के साथ होगा। और फंक्शन डेफिनेशन में एज ए फॉर्मल पैरामीटर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डेटा टाइप और वेरिएबल नेम के साथ। अगर इसके सिंटेक्स को समझें, ये फंक्शन डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर के डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और डेटा टाइप वेरिएबल नेम। राइट साइड में एक एग्जांपल देखिएगा जिसमें हमने एरे के इंडिविजुअल वैल्यू को पास किया है। ये मेन फंक्शन है। इसमें हमने इंट टाइप का एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसमें वैल्यू 10, 20, 30, 40 इसे असाइन किया है। और हमने फन फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पर इंडेक्स 0 के वैल्यू जो कि 10 है उसे हमने पास किया है और एरे के इंडेक्स 2 के वैल्यू 30 को पास किया है एज एक्चुअल पैरामीटर। ये फन फंक्शन है। इसमें हमने इंट टाइप का एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और इंट टाइप का वाई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो इंडेक्स 0 का वैल्यू 10 एक्स में जाकर स्टोर होगा और इंडेक्स 2 का वैल्यू 30 वाई में जाकर स्टोर होगा। इस तरह से हमने एरे के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को किसी फंक्शन में पास किया। चलिए इसे हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कोडब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है फंक्शन एंड सी के डॉट से। और हम यहाँ पर एरे वेरिएबल को फंक्शन में पास करने के प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर देता हूँ। stdio.h को मैंने लिखा हैश include इंक्लूड stdio.h और मैं यहाँ पर मेन फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। मैंने लिखा void मेन फंक्शन का बॉडी स्टार्ट कर देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। मैं यहाँ पर एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि इंटीजर टाइप का होगा। इंट एरे वेरिएबल का नाम मैंने रखा ARR स्क्वायर ब्रैकेट असाइनमेंट ऑपरेटर कर्ली ब्रेसेस में मैंने इसमें लिखा 10, 20, 30, 40। ये मैंने 4 वैल्यू को इसमें असाइन किया। ये एक एरे है और अब इस एरे वेरिएबल को मैं पास करना चाहता हूँ, लेकिन पहले हम देखेंगे कि एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक फंक्शन में पास करें। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ
मैंने फंक्शन का रिटर्न टाइप लगाया void और फंक्शन का नाम रख दिया मैंने fun। इस फंक्शन का बॉडी को मैंने स्टार्ट किया और इस फंक्शन में हम इस एरे वेरिएबल के इंडेक्स 0 के वैल्यू को और इंडेक्स 2 के वैल्यू को पास करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन कॉल करेंगे। मैंने फंक्शन कॉल किया फन को और उसमें पास किया, जैसा कि मैंने भी बताया था, अगर एरे के किसी खास इंडेक्स के वैल्यू को पास करना है तो हम लिखेंगे एरे वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस इंडेक्स को लिखेंगे। नाउ कॉमा देकर मैं यहाँ पर एरे ऑफ इंडेक्स 2 को भी पास कर रहा हूँ। नाउ सेमीकोलन। इस तरह से हम यहाँ पर इंडेक्स 0 वैल्यू 10 और इंडेक्स 2 के वैल्यू 30 को पास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हम फंक्शन डेफिनेशन में 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। मैंने इन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया y। नाउ यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर इंडेक्स 0 का वैल्यू जो 10 है वो x में जाकर स्टोर होगा और इंडेक्स 2 का जो वैल्यू 30 है वो y में जाकर स्टोर होगा। नाउ अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें, मैंने लिखा प्रिंट एफ और यहाँ पर मैंने x का वैल्यू को शो करना है, मैंने लिखा x और कोलोन के बाद %d क्योंकि x इंटीजर टाइप का है। नाउ कॉमा देकर x वेरिएबल, नाउ सेमीकोलन। इस तरह से हम यहाँ पर x का वैल्यू देखेंगे। अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू भी देखना चाहते हैं तो प्रिंट एफ और मैंने यहाँ लगा दिया /n न्यू लाइन के लिए और यहाँ पर हम y का वैल्यू देखना चाहते हैं y कोलोन %d, नाउ कॉमा देकर वेरिएबल का नाम y, नाउ सेमीकोलन। इस तरह से हमने 2 इंडेक्स के वैल्यू को पास किया, इंडेक्स 0 जिसमें 10 है और इंडेक्स 2 जिसमें 30 है। नाउ अगर इसे हम बिल्ट और रन करके देखें तो यहाँ देखिए आउटपुट में x का वैल्यू क्या मिला हमें 10 और y का वैल्यू 30। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम एरे के इंडिविजुअल वैल्यू को पास कर सकते हैं किसी फंक्शन में। पासिंग फॉर्मल पैरामीटर्स एज अनसाइज्ड एरे। एरे को पास करने का ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेक्निक है। इसमें फंक्शन कॉल में हम एज एक्चुअल पैरामीटर एरे वेरिएबल के नेम को पास करते हैं और फंक्शन डेफिनेशन में एज ए फॉर्मल पैरामीटर हम एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें हमें एरे के साइज को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और विद इन पैरेंथेसिस एज ए फॉर्मल पैरामीटर डेटा टाइप एरे वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ हमें साइज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। राइट साइड में इसके एग्जाम्पल को देखिएगा। यहाँ हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया है और इन टाइप का एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें हमने 10, 20, 30, 40 असाइन किया। नाउ हमने फंक्शन को कॉल किया और ओनली एरे वेरिएबल को पास किया एज ए एक्चुअल पैरामीटर। और फंक्शन डेफिनेशन फन में हमने एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है डेटा टाइप इंट, एरे वेरिएबल का नाम a और स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ हमें साइज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम इसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अगर हमें एरे के सारे वैल्यू को पास करना है, मीन्स एरे वेरिएबल को पूरा पास करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सिंपली हम यहाँ पर जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसमें एरे वेरिएबल का नाम लिखेंगे। नाउ दिस इज एरे वेरिएबल नेम ARR और ये फंक्शन कॉल में है, एक्चुअली ये एक्चुअल पैरामीटर है और फॉर्मल पैरामीटर में हमें एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। मैंने यहाँ पर एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया इन टाइप का। नाउ एरे वेरिएबल का नाम मैंने रखा a और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। नाउ अगर हम एरे के वैल्यू को शो करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ प्रिंटफ में, /n यूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा न्यू लाइन के बाद वैल्यू इनसाइड एरे, नाउ कोलोन। ये x वेरिएबल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हमें एरे के वैल्यू को शो करना है तो हमें एक लूप चलाना होगा और लूप के लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इन टाइप का i और यहाँ पर फॉर लूप मैंने चलाया फॉर और i को मैंने स्टार्ट किया 0 से। नाउ i <4 तक, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 वैल्यू को पास किया है। नाउ सेमीकोलन i++ और यहाँ पर हमें एरे के वैल्यू को शो करना है तो मैं यहाँ पे /n हटा देता हूँ। मैं एक ही लाइन में वैल्यू को शो करना चाहता हूँ। ना यहाँ पर हम एक स्पेस यूज कर लेते हैं ताकि सारे नंबर हट ना जाए और यहाँ पर एरे वेरिएबल का नाम a है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स i। ना इस तरह से हमने एक एरे वेरिएबल को पास किया है। तो ये फंक्शन में जो पास हो रहा है एरे वेरिएबल, ये कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस है। इसके बारे में हम आगे पॉइंटर में समझेंगे। फिलहाल ये एक्चुअल पैरामीटर जो एरे वेरिएबल का नाम ARR है वो यहाँ पास हुआ a में और ये वैल्यू हम इसका शो कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। ना अगर हम इसे रन करके देखें, चलिए इसे रन करते हैं और देखिए हमें आउटपुट में क्या मिला, वैल्यू इनसाइड एरे 10, 20, 30, 40। तो इस तरह से हमने देखा कि फंक्शन में कैसे एरे को पास कर सकते हैं। अगर हम यूजर से वैल्यू लेकर पास करना चाहते हैं तो सिंपली, ये तो हम जानते हैं पहले से, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम
एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने साइज रखा 5 और अब हमें यूज़र से वैल्यू लेना है, तो हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर आई, और यहाँ पर हम एक फॉर लूप चलाएंगे। बट पहले मैसेज एक यूज़र के लिए printf, मैं यहाँ लिख देता हूँ /n न्यू लाइन के बाद इंटर, हम 5 वैल्यू यूज़र से लेंगे क्योंकि हमने 5 साइज का एरे बनाया है। इंटर 5 वैल्यूज़ इन एरे, ये मैसेज यूज़र के लिए होगा। ये मैसेज पढ़कर यूज़र 5 वैल्यू को इंटर करेगा। नाउ सेमीकोलन, हमें यहाँ पर फॉर लूप चलाना होगा। मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाया जिसमें आई को इनिशलाइज किया 0 से, आई <5 होगा, नाउ आई प्लस प्लस, और हमें यूज़र से वैल्यू लेना है। नाउ यहाँ पर हम स्कैनफ फंक्शन को कॉल करेंगे। मैंने लिखा स्कैनफ, और यहाँ पर %d क्योंकि इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा स्टोर एरे में। नाउ कॉमा देकर एड्रेस ऑफ का साइन और एरे वेरिएबल का नाम ARR और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स आई, नाउ सेमीकोलन। इस तरह से हम यूज़र से वैल्यू लेंगे और यहाँ पर हम 5 वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं और एरे वेरिएबल को फंक्शन कॉलिंग में पास कर रहे हैं एज एक्चुअल पैरामीटर, और नाउ फॉर्मल पैरामीटर का वैल्यू जो हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम 5 वैल्यू पास कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर i <5 लिखेंगे। नाउ इस तरह से वैल्यू पास हो जाएगा। अगर हम इसे अब रन करके देखें तो मैंने इसे रन किया और मैसेज आया इंटर 5 वैल्यू इन एरे 11 स्पेस 22 स्पेस 33 स्पेस 44 स्पेस 55, नाउ इंटर। और ये देखिए, ये जो फंक्शन में हमने पास किया वो वैल्यू प्रिंट हो रहा है, वैल्यू इनसाइड एरे 11 22 33 44 55। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम यूज़र से वैल्यू लेकर पास कर सकते हैं किसी फंक्शन में। सब कुछ सेम था, बस हमने यूज़र से वैल्यू लिया है यहाँ पर। पासिंग फॉर्मल पैरामीटर्स एज साइज्ड एरे, इस टेक्निक से भी हम एरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं। फंक्शन कॉल में हम एज एक्चुअल पैरामीटर सिर्फ एरे वेरिएबल के नाम को लिखेंगे, और फंक्शन डेफिनेशन में हम जो एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसमें डेटा टाइप, एरे वेरिएबल का नाम और साइज भी मेंशन करेंगे। तो हमें फंक्शन डेफिनेशन में एरे वेरिएबल के डिक्लेरेशन में साइज को भी मेंशन करना होगा। तो फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, और फंक्शन डिक्लेरेशन के फॉर्मल पैरामीटर में डेटा टाइप, एरे वेरिएबल का नाम और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट साइज ऑफ द एरे। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो राइट साइड में देखिएगा हमने एक एग्जांपल को शो किया है। ये मेन फंक्शन है जिसमें हमने इंट टाइप का एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसमें 10 20 30 40 को स्टोर किया है, और फंक्शन कॉल में एरे वेरिएबल को एज ए एक्चुअल पैरामीटर पास किया, और फंक्शन डेफिनेशन में एज ए फॉर्मल पैरामीटर हमने डेटा टाइप, एरे वेरिएबल का नाम और साइज को भी मेंशन किया है। यहाँ हमने साइज 4 मेंशन किया है क्योंकि एरे वेरिएबल में 4 वैल्यू स्टोर है। ना हमने एक आई वेरिएबल को डिक्लेयर किया और एक फॉर लूप चलाकर एरे के वैल्यू को शो किया। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल द्वारा प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, और साथ ही साथ इस एग्जाम्पल में हम 2D एरे को फंक्शन में पास करेंगे। चलिए अब हम 2D एरे को पास करके देखते हैं कैसे हम फंक्शन में 2D एरे को पास करेंगे। मैं यहाँ पे एक 2D एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा नाउ ये, और यहाँ पर ये जो 2D एरे है वो साइज होगा 3 3 का। नाउ यहाँ पर मैंने 3 रो और 3 कॉलम के लिए एक 2D एरे डिक्लेयर किया। नाउ अब हमें 2D एरे में यूजर से वैल्यू लेना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटर। एक्चुअली 9 वैल्यू टोटल स्टोर होगा, 3 × 3 9 वैल्यूज इनसाइड पे मैं लिख देता हूँ 2D एरे। नाउ अब हमें 2 लूप चलाना होगा और 2 वेरिएबल में डिक्लेयर कर देता हूँ, एक आई और एक जे। तो यहाँ पर 2 लूप चलाना होगा। रो के लिए जो अभी आई ये चलेगा, ये रो के लिए चलेगा, और इसके अंदर मैं एक और लूप चलाऊंगा और स्कैनफ को उसके अंदर रखूंगा। मैं इसे हटा देता हूँ स्कैनफ को यहाँ से, और यहाँ पर मैं एक और लूप चला रहा हूँ जो कि जे वेरिएबल, जे 0 से इनिशियलाइज किया मैंने, जे लेस देन, एक्चुअली यहाँ पे हमें 3 तक चलाना है और आई को भी हम 3 तक कर देंगे, जे प्लस प्लस। ना यहाँ पर हम आई भी 3 कर देते हैं, आई लेस देन 3, मतलब यहाँ पर इंडेक्स 0 1 2, और हमें यूज़र से वैल्यू लेना है। तो हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे स्कैनफ, और एरे वेरिएबल के लिए इंडेक्स आई जो रो के लिए है और जे जो कॉलम के लिए है। और इस तरह से हमने 2D एरे में यूज़र से वैल्यू ले लिया। अब हमें इस 2D एरे को पास करना है, तो हमें सेम लिखना है एरे वेरिएबल का नाम ARR, और यहाँ जो हम फंक्शन डेफिनेशन में एरे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ना, यहाँ पर इसे हमें 2D एरे में कन्वर्ट कर देना है। मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर हमें साइज लिखना है 3 और ये भी 3। ना इस तरह हमने ये जो 2 डायमेंशनल एरे को पास किया और यहाँ पर एक 2D एरे डिक्लेयर किया। ना हमें वैल्यू को शो करना है, तो हम यहाँ पर printf मैसेज लिखें वैल्यू इनसाइड 2D एरे,
ना मैंने यहाँ पे लिखा 2D एरे और हमें 2 लूप चलाना होगा यहाँ पे भी, तो मैंने यहाँ पर I और J 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया और फॉर लूप एक और चलाना होगा हमें, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। ना मैंने लिखा फॉर और यहाँ पर J को मैंने स्टार्ट किया 0 से J लेस देन 3 और J प्लस प्लस। ना यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, मैं इस प्रिंट एफ वाले स्टेटमेंट को यहाँ से हटाकर जस्ट इसके नीचे कंट्रोल V और A ऑफ इंडेक्स I और A ऑफ इंडेक्स J। ना यहाँ पर हम एक न्यू लाइन क्रिएट कर देते हैं, हर रो के पहले न्यू लाइन क्रिएट करना चाहिए। प्रिंट एफ लिख रहा हूँ जो न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए होगा, मैंने यहाँ पर /n लिखा जो न्यू लाइन क्रिएट करेगा और सेमीकोलन। ना अगर हम इसे जूम कम कर दे, ना यहाँ पर I को हमें लेस देन 3 तक चलाना होगा, मैंने यहाँ पर लिखा I लेस देन 3। चलिए इसे अब हम बिल्ट और रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर वैल्यू इंटर कर रहा हूँ, मैंने इंटर किया 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस 7 स्पेस 8 स्पेस 9। ना ये 9 वैल्यू है, ना मैं इंटर कर रहा हूँ। ना वैल्यू इनसाइड 2D एरे, रो 0 में 1 2 3, रो 1 में 4 5 6 और रो 2 में 7 8 9। तो इस तरह से हमने देखा कैसे हम 2D एरे को पास करेंगे किसी फंक्शन में। चलिए अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है which of the following is pass in function calling if we need to pass an array to the function। मतलब आपको बताना है कि हम फंक्शन कॉलिंग में क्या पास करेंगे अगर हम एरे को पास कर रहे एक फंक्शन में। तो आपके ऑप्शन है A डेटा टाइप एरे नेम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट साइज, B एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट साइज, C डेटा टाइप एरे नेम एंड D ओनली एरे नेम। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज की वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।